Hello， 大家好，我是山河。上一集我们分享到悉达多为豹子悲伤不已，并又一次产生了困惑，所以去找老师乔晨如解惑。而这一幕被甘露饭王看到，随即告诉净饭王，表示悉达多深陷冥想也是受乔晨如的影响。本集继续分享，净饭王因为悉达多一直表现出来的慈悲，心里越发焦急。所谓日有所思，夜有所梦。净饭王梦到不停地寻找悉达多，最后在一处看到悉达多坐在树林里冥想，随即惊醒。第二天就找到婆罗门解梦。महाराज, आप स्वप्न में सिद्धार्थ को ढूंढ रहे हैं, अर्थात आपके पथ से उसका पथ विपरीत है। आपने सिद्धार्थ को समाधि में देखा, अर्थात वो शांति के पथ पर चलेगा। शरीर पर मिट्टी और पौधे, अर्थात उसने समाधि कई दिनों से लगाई होगी। उसने गेरुए रंग के कपड़े पहने हैं, अर्थात उसकी विचारधारा मुनि और योगी की भांति हो। आचार्य कौंडिन्य, आचार्य कौंडिन्य, मेरा आपसे मतभेद है। आपने सिद्धार्थ को वो ज्ञान दिया जो मैं उसे देना नहीं चाहता था। आपने सिद्धार्थ को अहिंसा, ध्यान और मृत्यु का ज्ञान दिया, वो उचित न था। फिर भी यदि आप सब गुणी जनों को मेरी शिक्षा प्रणाली अनुचित लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। महाराज, मुझे यहां से जाने की अनुमति दे दीजिए। 乔成如的解梦惹得净饭王勃然大怒，并顺势许可他离开。悉达多得知老师要离开，非常不舍，急忙跑去挽留。 क्या ये सत्य है गुरुदेव कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, वानप्रस्थ हो रहे हैं? वानप्रस्थ तो मैं 8 वर्ष पहले ही होना चाहता था सिद्धार्थ, पर तुम्हारे कारण रुक गया। तो आज भी रुक जाइए ना गुरुदेव। आपके बिना ये सिद्धार्थ अधूरा है। अगर आप मुझे इस तरह छोड़कर चले। अरे सिद्धार्थ, तुम जानते हो ना, उस पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है। जी, वही जो रोज अपने बच्चों को अपनी चोंच से खाना लाकर खिलाती है। जी गुरुदेव। आज उस चिड़िया ने अपने उन बच्चों को घोंसले से धक्का दे दिया है। क्यों? प्रश्न तो मैंने भी अपने आप से किया था, क्यों? तभी मुझे प्रकृति के भेद का पता चला। धरती पर गिरने से पहले उस चिड़िया के उन बच्चों ने अपने पंख फड़फड़ाए और देखते ही देखते वो उड़ने लगे। परंतु गुरुदेव, मुझे पंख फैलाने नहीं आते। मुझे जाना होगा सिद्धार्थ, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। मैंने अपना संपूर्ण ज्ञान तुम्हें दे दिया है। अब संन्यास आश्रम का समय आ गया है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का ज्ञान तुम्हें गृहस्थ आश्रम के पश्चात ही होगा। परंतु गृहस्थ आश्रम के पूर्ण होने के पश्चात मैं आपको कहां ढूंढूंगा? उस समय तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी सिद्धार्थ। तुम स्वयं ज्ञानी हो जाओगे। कदाचित मैं ही तुम्हें ढूंढते हुए आ जाऊं। 净饭王为了阻止悉达多成为苦行者，竟然想让他去花院，试图想用人间的情欲诱惑住他，从而生不起苦行的念头。 क्षमा कीजिएगा महाराज, किन विचारों में खोए हैं आप? नृत्य में भी आपका ध्यान नहीं। असित मुनि की भविष्यवाणी तुम भली भांति जानते हो उदयन, और युवराज की रुचि ध्यान की ओर बढ़ती जा रही। किंतु युवराज की सेवा करने का अवसर आपने हमें नहीं दिया। जब काम बाण चलता है ना महाराज, तो बड़े बड़े ध्यानी मुनि भी
भोग की बोली बोलने लगते हैं। महाराज, काम सबको पिघलाता है। ठीक है मोहिनी, आज से युवराज का उत्तरदायित्व तुम्हारा। 净饭王收到居萨罗国王的邀请，参加居萨罗王储波斯密的成员里。净饭王表示一定会前往，这似乎预示着一场暴风雨的开始。 कौशल नरेश का राजदूत आया है, महाराज से मिलने की अनुमति चाहता है। कौशल? जी महाराज। कपिल वस्तु के शाक्य नरेश, महाराज शुद्धोदन, मैं आपको अपने पुत्र युवराज प्रसन्नजीत के राज्याभिषेक के अवसर पर श्रावस्ती पधारने का आमंत्रण देता हूं। आपकी उपस्थिति युवराज का सद्भाग्य होगा और मेरा बहुमान। मोहर कौशल नरेश, महाराज महाकौशल। पुत्र का राज्याभिषेक हर पिता के जीवन के लिए सौभाग्य होता है। हम अवश्य पधारेंगे। 当悉达多还在为乔沉如的离开忧伤时，王后波都波提告诉悉达多，当困惑时可以向神提问。悉达多说，神对于他来说只是一个谜。王后告诉他，神无处不在。 किन विचारों में डूबे? माँ, मेरे मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा है। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे दंड दे। आचार्य कौंडिन्य को पद से हटाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि वह स्वयं एकांत चाहते थे, वानप्रस्थ होना चाहते थे। उन्हें तो अपनी इच्छा से एकांत मिल गया और मुझे अकेलापन। आचार्य कौंडिन्य मेरे हर प्रश्न का उत्तर थे, मेरी जिज्ञासा का प्रत्युत्तर थे। अब मैं किससे प्रश्न करूंगा और किससे उत्तर पाऊंगा? ईश्वर से। ईश्वर जो स्वयं एक प्रश्न है। वो प्रश्न के उत्तर क्या देगा? जो ईश्वर बोलता नहीं, जो ईश्वर देखता नहीं, वो ईश्वर जिसका कोई ठिकाना नहीं। नहीं सिद्धार्थ, बल्कि यूं कहो कि सारी सृष्टि उसका ठिकाना है। देखो, ये सूर्य भी ईश्वर का एक रूप है जो दिखाई देता है, जो अपने धूप से तुम्हें छूता भी है और अपने उजाले में सृष्टि का ज्ञान देता है। क्या ये किसी गुरु या आचार्य से कम है? और संध्या में जब ये डूब जाता है तो हम निराश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि यह कल फिर आएगा, एक नई सुबह के साथ। सिद्धार्थ, ईश्वर के एक नहीं अनेक रूप होते हैं। कभी वो आचार्य कौंडिन्य के रूप में आता है तो कभी सूर्य बनकर, कभी मित्र के रूप में आता है तो कभी पुत्र बनके। न जाने कल तुम्हें किस रूप में मिल जाए। 本集内容就到这里了，下一集悉达多将面对花苑的诱惑，又会有什么样的表现呢？